हेलो दोस्तों, आप लोग का मेरे चैनल एन कुमार मैथमेटिक्स पे स्वागत है। और आज आप लोग एक शॉर्ट कंसेप्ट हम बताने वाले हैं। अगर दो लाइन पैरेलल हो या दो लाइन परपेंडिकुलर हो तब हम लोग क्या करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं जो अगर दो लाइन पैरेलल हो तो क्या करेंगे। मीन्स लिखते हैं इफ टू लाइन्स with slopes, if two lines with slopes m1 and m2, देखिए अगर मान लीजिए एक लाइन का स्लोप m1 है और दूसरे लाइन का स्लोप m2 है, तो देखिए फर्स्ट नंबर आपको हम कंडीशन बताने जा रहे हैं पैरेलल। देखिए दो लाइन अगर पैरेलल होगा तब हम लोग क्या समझेंगे। तो देखिए जैसा कि आप लोग पढ़े होंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बनाता है, वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तब उसका 10 लगा दीजिए। तो जब थीटा का आप 10 लगाइएगा तो उसी को स्लोप कहते हैं और उसको m से आप लोग डिनोट करते हैं। तो पढ़ते होंगे m बराबर 10 थीटा। मीन्स मान लो ये कोई लाइन है और x से जब एंटी क्लॉकवाइज में थीटा बनाएगा तो 10 थीटा को ही स्लोप कहेंगे। तो मान लीजिए एक लाइन का स्लोप m1 है, दूसरे का m2 है, तो दो लाइन अगर पैरेलल होगा तो इस केस में हम लोग याद रखेंगे m1 बराबर क्या होगा m2। देखिए दो लाइन अगर पैरेलल होंगे तो m1 बराबर m2। और ये आपको ध्यान रखना है, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होगा, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होगा तब हम लोग क्या करेंगे। तो इस केस में आप लोग याद रखेंगे m1 इंटू m2 करेंगे तो गुना करने पर क्या आ जाएगा -1। तो ध्यान रखना है अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हो तो m1 इंटू m2, मतलब जब दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट करने पे क्या आ जाएगा -1। चलिए इसका जल्दी से एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो जैसे देखिए प्रूफ नंबर फर्स्ट, जैसे मान लीजिए फर्स्ट का प्रूफ है। अब जरा सा ध्यान दीजिएगा फर्स्ट का प्रूफ कैसे करना है। तो जैसे मान लो ये कोई लाइन है, ये सबसे पहले आप लोग एक्सिस बना लिए, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो देखो दो लाइन पैरेलल है, सपोज डेट मान लो एक लाइन ये है और दूसरा लाइन ये है। तो मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये जो एंगल है इसको θ1 मान लो, ठीक है। और इसके लिए जो है ये आप लोग θ2 मान लो। बात समझ में आ रहा है। तब अब एक चीज़ बताओ, जब दो लाइन पैरेलल है तो जो एंगल ये होगा वही एंगल ये होगा। मतलब इस केस में आप कह सकते हैं θ1 बराबर क्या होगा θ2। चूँकि पैरेलल है तब तो ये एंगल सेम होगा। तो दोनों साइड 10 लगा दीजिए, अपना मन से दोनों साइड क्या लगा दीजिए 10। तो क्या होगा tan θ1 और इधर होगा आपका tan θ2। तो अब बताइए, आप लोग पढ़े हैं, अभी बताएं स्लोप बराबर tan θ। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं m1 और ये आपका हो गया m2। देखिए आ गया। इसका मतलब जब ये स्लोप बराबर आ गया तो लिख देंगे सो बोथ लाइन आर पैरेलल। तो आप लोग को ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, अगर दो लाइन पैरेलल है इसका मतलब दोनों का स्लोप क्या होगा m1 बराबर m2। मीन्स आप यहाँ से देख भी रहे हैं इस केस में जो है स्लोप क्या है सेम है। तो पैरेलल होने के लिए दो लाइन का स्लोप इक्वल होना चाहिए। तो चलिए आपका फर्स्ट का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब हम सेकेंड का प्रूफ करेंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं प्रूफ नंबर सेकेंड। चलिए प्रूफ नंबर सेकेंड के तरफ बढ़ते हैं। आइए प्रूफ नंबर सेकेंड। देखिए सेकेंड का अगर प्रूफ करना है तो इसका मतलब अगर हम लोग एक लाइन ले लें, ठीक है। अब मान लीजिए जैसे एक लाइन ये है और मान लीजिए ये एक्स एक्सिस से क्या बना रहा है θ1, और मान लीजिए एक लाइन और हम लोग लेते हैं, ठीक है। और दोनों लाइन परपेंडिकुलर होना चाहिए। रुक जाइए, इसको हम इस तरह से लेते हैं। इसका प्रूफ देख लीजिए, प्रूफ नंबर सेकेंड। अगर हम लोग मान लीजिए एक हम लोग पहले फिगर ड्रॉ करते हैं, फिगर से ही हम लोग प्रूफ कर लेंगे, है ना। ज़रा सा ध्यान दीजिएगा।
जैसे मान लो ये हो गया θ1 और ये हो गया आपका θ2 और दोनों लाइन के बीच का एंगल हो गया बाबू 90 डिग्री, परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री। मतलब देखिए तो, और इस लाइन का स्लोप आप m1 मान लो, ठीक है, इसका स्लोप मान लीजिए आप m2। तब एक चीज़ बताइए, बाहर वाला जो कोण होगा, आप पढ़ते होंगे किसी भी ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो इस दोनों के सम के बराबर होगा। मतलब आप यहाँ से बता सकते हैं जो θ2 बराबर आप कह सकते हैं 90 डिग्री प्लस θ1, ये बोल सकते हैं। अब दोनों साइड क्या कर दीजिए, 10 लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा 10 θ2 और इधर हो जाएगा 10 90 और प्लस में हो जाएगा θ1, 10 लगा दिए तो ये हो गया 10 θ2। और आप लोग बोले 10 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस कॉट थीटा। आप लोग पढ़ते होंगे क्योंकि सेकेंड में 10 क्या होता है, नेगेटिव, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा। कॉट को लिख सकते हैं 1/10। अगर हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 10 θ1 गुने 10 θ, सॉरी ये आपका 2 है, ज़रा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये आपका जो है 2 है, ये 2 है, ये आपका 2 है और ये 1 है, देखिए आ गया। तो इसको आप लोग क्या माने हैं, m2 और ये आपका क्या है, m1। तो देखिए आपको समझ में आया। आपको ध्यान रखना है अगर दो लाइन पैरेलल है तो उस केस में m1 बराबर m2 होगा। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो ये ध्यान रखना होगा, कहीं भी अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो m1 इंटू m2 बराबर क्या हो जाएगा, -1। ओके, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बता दें। और इसी तरह से हम बीच बीच में आप लोग के लिए शॉर्ट कंसेप्ट, मतलब जो इम्पोर्टेंट है बीच बीच में, जैसे अभी कोऑर्डिनेट का लाए हैं तो बराबर आपके लिए हम शॉर्ट कंसेप्ट लेके आएंगे। तो ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक, फिर हम लोग अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।